भूरी सिंह संग्रहालय है। तो भाई ये संग्रहालय मदन भाई एंटर कर गए अंदर। यहाँ की टिकट ले लिए, पर पर्सन 100 रुपये है ये टिकट। ये भाई म्यूजियम है, इसके अंदर एंट्री करें। भाई ये राजा भूरी सिंह जी का संग्रहालय है। और घुसते ही देखो हमें क्या दिखाई दिया है, तोप दिखाई दी है हमें पुराने ज़माने की। और भाई ये कुछ पुरानी यादें हैं यहाँ की। भाई ये राजा भूरी सिंह जी का संग्रहालय है, उनसे जुड़ी हुई यादें और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बढ़िया है। ये देखो लकड़ी का गेट बना रखा है, दिखाता हूँ आपको। बहुत बड़ा गेट है, बढ़िया है। ये लकड़ी का है। लकड़ी तो अभी भी जानदार दिख रही है। कौन सी लकड़ी है मुझे नहीं पता। और ये भाई बहुत बढ़िया नक्काशी हुई पड़ी है इनके ऊपर। और ये कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तलवार के जो पकड़ने का जो हत्था होता है ना, वो है हैंडल ऑफ सोर्ड। भाई यहाँ से जुड़ी हुई कुछ उनसे लाइब्रेरी है। पत्थरों से स्टोन की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हैं। कुछ जो पुराने अवशेष हैं ये वही हैं भाई। किसी ने देखना है कुछ चीज़ें तो भाई पॉज करके ना मेरी वीडियो को वो देख सकता है ये सब चीज़ें। और जहाँ जहाँ ये यूज़ हुए ना ये पत्थर, ये वही हैं। ये तो शायद हिडम्बा का टेम्पल लग रहा है मुझे, जो हिमाचल में है। कुछ जगह को मैं पहचानता हूँ, कुछ जगह को नहीं पहचानता हूँ। और मुझे ज़्यादा इन पत्थरों के बारे में, इन मूर्तियों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये है भाई म्यूज़ियम। और ये पत्थरों पे नक्काशी करी गई है भाई। ये वो चीज़ें हैं। ये देखो भाई पत्थरों पे नक्काशी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बहुत बढ़िया नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ है लेकिन भाई इन सब के बारे में मैं बता नहीं सकता। और ये भाई ये देखिए नक्काशी जो इस पत्थर पे है ये 12वीं शताब्दी से पहले की है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए, पुरानी शताब्दियों की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भाई बलराम जी की मूर्ति है जो कि 10वीं शताब्दी से पहले की है। ये देखिए, ये महाकाल जी की है प्रतिमा जो कि 15वीं शताब्दी से पहले की है। और ये भी बलराम जी की है जो कि 10वीं शताब्दी से पहले की है। और भाई ये राम अवतार की है जो कि 17वीं शताब्दी से पहले की है। और देखिए ये भी है, ये बुद्धा की मूर्ति है जो कि 17वीं शताब्दी से पहले की है। संग्रहालय में लिखा हुआ है या रखा हुआ है ना, मैंने वही इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है, रिस्क नहीं लूँगा ऐसा बोलने के लिए। ये देखो भाई बहुत बढ़िया तोप है, आज भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। कितनी पुरानी तोप है। और भाई ये देखो बहुत शानदार और जानदार तोप है, बहुत जानदार है। ये भाई यहाँ के राजा गोपाल सिंह जी की है तस्वीर। और ये राजा भूरी सिंह है। और भाई ये राजा जी श्याम सिंह जी हैं। और भाई ये राजा श्री सिंह है। ओ भाई यहाँ तो तोप ही तोप रखी हुई है, क्या बात है भाई। तोप ही तोप रखी पड़ी है, बढ़िया है। ऐसा लगता है ये वाली बहुत पुरानी, सबसे पुरानी तोप होगी। फिर तोपों का विकास हुआ होगा तो थोड़ी ये आ गई होगी। ये भी उसके बाद की लग रही है। विकास क्रम जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो ये ऐसा देखने से लग रहा है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। एग्जैक्ट इतिहास नहीं जानता हूँ मैं। ये नगाड़े हैं, बढ़िया हैं। और ये एक छोटा सा यहाँ पे तोप का डिज़ाइन रखा हुआ है भाई, गाड़ी से जो खींचते होंगे तोप को, तो ये उसी का डिज़ाइन है भाई, बढ़िया है भाई। पुराने पत्र कुछ इस तरीके से लिखे जाते थे। और किसी ने इसके बारे में पढ़ना है तो भाई उसके साथ में ये पढ़ सकता है मेरी वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं सबके द्वारा, कि किसके द्वारा क्या क्या लिखा गया है तो वो है।
तो मैं यार अगर ज़्यादा बताऊंगा तो भाई बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, बहुत शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो सब ये वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, यहाँ तो रखी हुई हैं। म्यूज़ियम है तो भाई म्यूज़ियम में तो उनसे जुड़ी हुई, राजा जी से, उनके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें ही होंगी, वही इतिहास बताया जाएगा। ये देख लीजिए कुछ बुक्स हैं, और भाई इसके नीचे की जगह खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ये कुछ यहाँ पे भी बुक लिखी गई है, ये देख लीजिए पुरानी राइटिंग है। ये भाई मुझे कुछ ताम्रपत्र दिखाई देता है, उसी की तरह है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और भाई ये कुछ पुरानी शिलाएं हैं जो कि ये करीब 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं। और ये भाई शारदा लिपि में लिखा गया कुछ आलेख है, पत्थर के ऊपर लिखा गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए मैं पढ़ के बता पा रहा हूँ। और भाई ये क्या चीज़ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। हिस्ट्री के बारे में मैं जानता तो हूँ, बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन भाई इतना भी नहीं जानता कि सब कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और अब तो ये सब पढ़ाई मुझे भी छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। पेंटिंग्स हैं, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो ये उसी का यहाँ पे दिखाया हुआ है, दर्शाया हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए पुरानी है, और इधर भाई पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो चित्रों के माध्यम से ये चीज़ें बताई हुई हैं। और ये देखिए, ये जिस तरीके से चित्रों का विकास होता गया, ये वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। और ये कुछ चित्र बनाने के जो औजार होते हैं, या स्याही होती है, या ब्रशेस होते हैं, ये वो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं कि पहले किस तरीके से बनाते थे। और ये देखो भाई, पूरा इसमें कैप्चर नहीं हो रहा, ये सांप सीढ़ी है भाई। सांप सीढ़ी का आपने खेल तो देखा होगा, ये देखो भाई पुरानी सांप सीढ़ी है, पहले भी लोग इस तरीके से खेला करते थे। और इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हम जो खेलते हैं उसमें सिर्फ सांप और सीढ़ी ही बनी होती है। पुराने हैं, अभी भी पुराने खेल हैं जो हम भी खेलते हैं, लेकिन थोड़ा उनका तरीका आज के डेट में अलग हो गया है। लेकिन खेल तो खेल ही है पुराने, बस थोड़ा सा बदल गया है। पुराने भी खेल लोग खेलते थे और आज की डेट में भी खेलते हैं। से जुड़े हुए आभूषण जो पहना करते थे लोग, शाही लोग। और ये देखिए भाई, ये पोशाक पुरानी कुछ इस तरह के लोग पहनते थे पहले। और ये पुराने हथियार हैं भाई यहाँ पे जो दर्शाए हुए हैं। और ये देखिए भाई, हुक्का भी है भाई पुराना, ये जूते चप्पल। और ये देखो भाई, पहले के जो सिक्के चला करते थे, सिक्के आज भी नहीं, पहले भी चला करते थे, आज ही के नहीं है। और ये कुछ देखिए भाई, रुपए की तस्वीर भी है। ये 2 का नोट तो भाई मेरे पास भी होगा, और ये 1 का नोट तो मेरे पास भी है। ये भी कुछ सिक्के तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने भी देखे हुए हैं, पहले चला करते थे। ज़्यादा पुराने जो होंगे भाई वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बिना चश्मे के मैं देख रहा हूँ। ये है पूरी सीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हाथी पे रख के बैठा करते थे, शाही सीट है ये भाई, शाही सीट बढ़िया है। इस तरीके से भाई ये देखिए, हाथी पे रखी जाती थी और बैठा करते थे लोग, राजा लोग। और भाई यहाँ पे चौहान साहब और हम बैठ गए हैं, थोड़ा सा फील ले रहे हैं राजाओं के समय की।